स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग टीचर। आज मैं आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हम 1 बजे लाइव आने वाले थे आज के दिन, वो थोड़ा सा अभी टेक्निकल टीम वर्क कर रही है। वो जो लाइव आपको 1 बजे और 7 बजे दिया जाएगा, आज केवल क्षमा चाहते हैं 1 बजे वाला में कुछ दिक्कत है। उसके बाद जो 7 बजे वाला है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम मैथ का पोर्शन एयरफोर्स स्पेशल में, ठीक है ना, हर चीज़ के लिए हम अलग अलग बनाए हैं मैथ का पोर्शन। एक बेसिक का है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, बेसिकली मैथ, एयरफोर्स स्पेशल मैथ, ट्रिकी मैथ, ठीक है। तो एयरफोर्स स्पेशल का मैथ प्रॉफिट लॉस चल रहा है, लाभ और हानि, ठीक है ना। लाभ हानि में ये 04 मतलब क्लास 4 है, वीडियो नंबर 4 है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी अगर टारगेट बैच चलेगा, ठीक है, तो उसमें केवल ट्रिक बताया जाएगा, केवल ट्रिक। बेस से आपको पढ़ना है, हमारे प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ मैथ है, मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें से आपको बेसिकली बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रही बात आती है जो हमारे जो टीचर लोग हैं, ठीक है ना, उन टीचरों को आप लोग भली बाती से उनका 1-1, 2-2 वीडियो देखिए, जरूर अच्छे लगेंगे। उन सभी से पढ़िए, जिसका जो सब्जेक्ट है उनसे पढ़िए। हाँ, आप अगर आपकी क्या ज़रूरत है, मान लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में मैथ है, ये नहीं है तो मैथ ना पढ़े, ठीक है। जीएस नहीं है तो जीएस ना पढ़े, अंग्रेजी नहीं है तो अंग्रेजी ना पढ़े। सिलेबस आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए उन सबको छोड़े, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, ठीक है। 2 वस्तु एक ही मूल्य पर। देखिए ये वाली बात आप लोगों को, जो हिंदी लिखा होता है ना, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, वो फिक्स रेट है, एक ही रेट है, सेम रेट है, फिक्स माने सेम रेट है। उसके बाद कह रहा है पहली वस्तु उसने 34% लाभ पर बेची। जो फर्स्ट वस्तु का प्राइस है उस प्राइस पर उसको 34% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी वस्तु है, जो सेकेंड वस्तु है, उस पर 60% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस दिया है 4000 रुपया, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहां देखिए एक बात लिखा है, दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, यानी क्या है, SP1 इजकल टू SP2। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विक्रय मूल्य फर्स्ट बराबर विक्रय मूल्य सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए यहां से करेंगे क्या, SP पहले के वस्तु का दिया है, ठीक है, पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा, ठीक है ना। अब इसको पहली वस्तु को 4000 रुपया में ये बेच रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए तो 4000, ठीक है, यहां पर छूट गया है, सॉरी, इसीलिए क्रय मूल्य होगा यहां पर, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना। पहली वस्तु का क्रय मूल्य छूट गया, इसीलिए हम थोड़ी सी दिक्कत में आए थे कि क्या है भाई ये। पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 4000, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4000 है, इस पर कितने फायदे हो रहे हैं आपको, 34% का फायदा हो रहा है। तो आप 100 में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस 01, 02, 03 नहीं वीडियो देखे हैं वो देख ले, क्योंकि वो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वहां से हमने कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। फिर दूसरी वस्तु का आपको पता ये नहीं है क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य आपको पता है कि दोनों का बराबर है, तो हमने बराबर लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर उसका नहीं पता है, तो उसको मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक। उसको कितने फायदे पर बेचा जा रहा है, तो 60% के फायदे पर। तो 160, 100 में 60 जोड़ देंगे तो 160 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब आते हैं यहां कटाने के लिए, 10 से 10 गायब, ठीक है, देखते रहिएगा। 4 की पाड़ा से 4 बार में ये कटेगा, और 4 की पाड़ा से ये 100 बार में कटेगा। फिर यह 4 की पाड़ा से 25 बार में कटेगा, और आपको गुणा करना है 134 में 25 का गुणा करना है, ठीक है। तो आपको दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट 25 का पाड़ा पढ़ देते हैं, 25 चौका 100, 10 कैरी, 25 75 और 10 85, ठीक है, 8 कैरी, 25
मैं 1 का गुणा 25 और 8 33, तो 3350 रुपया सेकेंड वस्तु का सीपी हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाले काम करेंगे। ठीक है, तो यहां से ऐसे ही काम कीजिएगा, कोई भी इस तरह का सवाल दे दे। ठीक है, वस्तु का क्या होना चाहिए आपको, ये वाली लाइन देखिए, एक ही मूल्य पर बेचा जाता है या बेचता है, यानी कि SP1 बराबर SP2, ये याद रखिएगा, ये SP1 बराबर SP2। अब उसके बाद कह रहा है एक वस्तु का, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपया है, दूसरी वस्तु का नहीं पता है तो x मान लेंगे। पहली वस्तु को कितने परसेंट पे, 34% लाभ पे, तो 134/100, यहां पर x कर देंगे, नहीं पता इस पर 60% का लाभ हो रहा है, तो दूसरी वस्तु का भी आराम से हम सीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपको बेस से पढ़ना है, बेस से पढ़ना है तो आप बेस वाले में प्लेलिस्ट जो है उसमें चले जाइए, उसमें आपको सभी मिल जाएगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 5000 प्रति वस्तु के दर पर खरीदता है। ठीक है, 5000 प्रति वस्तु के दर पर खरीदता है। यदि बेचते समय एक वस्तु पर 12.5% का लाभ, देखिए सीपी बराबर है, दोनों का सीपी क्या है, बराबर है। इस सवाल को अगर जनरली लगाएंगे काफी लेंदी हो जाएगा, ये ब्लैक बोर्ड भी आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन सवाल का आंसर नहीं आएगा। सो हम जो भी टारगेट बैच चलेगा, जैसे स्पेशल लिखा, एयरफोर्स स्पेशल लिखा, उत्तर प्रदेश स्पेशल लिखा, तो उसमें हम केवल ट्रिक बताएंगे। अगर आपको बेस और ट्रिक दोनों पढ़ना है तो फिर मैं बार बार कर रहा हूं, आप मैथ के प्लेलिस्ट में आइएगा, इस किसी स्पेशल प्लेलिस्ट में नहीं, उसमें मैथ लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट में घुसिए, वहां से आपको सारे चीज मिलेंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एसपी जो दोनों का है, सीपी जो है दोनों का बराबर है। यदि बेचते समय एक वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा है संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगी, तो मैं आपको बता देता हूं, जब हानि प्रतिशत पूछ दिया, अगर हानि और लाभ करके पूछा होता कि हानि हुई या लाभ हुई तो उसमें ऑब्लिक मारते, लेकिन यहां पर ऑब्लिक नहीं है, डायरेक्ट हानि परसेंट पूछा है, तो आपको बहुत ही हानि परसेंट पूछ करके आपका आधा काम वो कर दिया है कि आपको ज्यादा गेस नहीं करना। वैसे गेस क्या कर सकते हैं भाई, आप खुद सोचिए, एक पर 12.5% का लाभ, जब सेम ही प्राइस है तो जाहिर सी बात है कि जो 20% की हानि हो रही है तो दूसरे पे, तो जाहिर सी बात है पूरे उसे सौदे में हानि ही होगा, आप दिमाग लगा सकते हो इतना। ठीक है, तो हानि परसेंट इसका कैसे निकालेंगे भैया, देखिए, एक पर 12.5% का लाभ, तो पहले लाभ वाले को प्लस के साथ लिख देंगे, प्लस ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। हानि कितना हो रहा है भैया, -20%, और बटा में यहां पर क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, देख लीजिए, दो वस्तु है, सेम ही है, सेम सीपी है ना, तो ऐसे करेंगे, सेम सीपी है, एकदम ऐसे करेंगे, 12.5% -20%, तो मतलब क्या हुआ भैया, हानि परसेंट का है, माइनस में आएगा भी तो हानि ही होगा। मतलब अगर हानि भी नहीं लिखते, अगर हानि या ऑब्लिक करके हम लिख दे, यहां पर लाभ भी लिख दे, अगर आपका आंसर हानि उसमें से माइनस में आ जाए तो हानि हो जाएगा, प्लस में आ जाए लाभ हो जाएगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट का है इसलिए हमने ऑब्लिक नहीं लगाया है, हो सकता है दूसरे सवाल में देखते हैं उसमें ऐसा लगाया होगा। तो हानि परसेंट कितना होगा, -12.5, 12.5 में से 20 जाएगा, कितना होगा भैया, 7.5, और 7.5 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.75%। तो पूरे सौदे में तो संपूर्ण हानि प्रतिशत, यानी कि उसको जो संपूर्ण हानि प्रतिशत होगा 3.75 का होगा। ठीक है ना, ऐसे सवाल को आप लोग ऐसे ही लगाएंगे एग्जाम में, अदरवाइज एक एक का निकालेंगे, उस पर 12.5% का एक पर लाभ निकालेंगे, दूसरी पर 20% का हानि निकालेंगे, फिर दोनों का ऐड करके सीपी उसको पता करेंगे, उतना लगाया है, इतना बेचा है, फिर उसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे, पता लग गया कि एक सवाल के लिए 3 मिनट आपने दे दिया, तो वो नहीं काम करना है। ध्यान में रखना है आपको कि यहां पर क्या क्या हम इंडिकेट कर रहे हैं। यहां पर एसपी दोनों का जब बराबर है, जो दोनों का सीपी यहां पर बराबर है, तो आपको क्या करना है, सीपी मतलब कहने का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, अगर क्रय मूल्य दोनों का खरीदारी मूल्य अगर बराबर है, उसमें अगर लाभ हो रहा है हानि हो रहा है वो देखना है। ठीक है, तो लाभ एक में हो रहा है और एक में हानि हो रहा है,
तो उनको लिख देना है अपने सिंबल के साथ। लाभ वाले को प्लस लिखेंगे या प्लस ना भी लिखे तो भी सही है, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,500 रुपया में खरीदता है। देखिए यहां पर ये बात को हमने इंडिकेट कर दिया कि दोनों की जो सीपी है, सीपी कहने का मतलब है कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है, सेम है 4500 रुपया, ठीक है ना। पहली वस्तु पर 9% लाभ पर बेची तथा दूसरी पर 5% हानि पर बेची, तो बताइए पूरे सौदे में कुल कितने % का लाभ या हानि हुई। तो आप इसको जनरली मेथड से लगाएंगे, फिर वही 2-2.5 मिनट वाला काम हो जाएगा। 2 मिनट 1.5 मिनट तो लग ही जाएगा भाई। तो हम क्यों उसको करें, इसमें ऐसे कर दिया है, ऑब्लिक लगा दिया है, यानी कि लाभ या हानि हुई नहीं पता है तो आप ऐसे लगा दोगे। आप भी लाभ या हानि % बराबर, लाभ या हानि % बराबर। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर पहला में लाभ दिया है तो लाभ को लाभ प्लस लिखे या ना लिखे, दूसरे में क्या लिखा है हानि लिखा है तो माइनस, ठीक है, और बट्टा में 2। तो यहां से कितना हो गया 4/4/2, 4/2 यानी कि 2% का इसमें क्या हो रहा है प्लस आ रहा है, 2% प्लस में आ रहा है। देखिए यहां से ये प्लस वाली की संख्या ज्यादा है, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा। क्या होगा 2% का यहां पर लाभ होगा आपको, है ना। क्या होगा भाई 2% का लाभ होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, ये जितने भी आपको अभी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये हजारों बार पूछे जा चुके हैं। किसी भी परीक्षा को इस क्वेश्चन पर मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं डाला गया है, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को कॉपी में, जितने भी क्वेश्चन इससे पहले हुए हैं सभी को कॉपी में लिखना है और इनके तरीकों को समझ लेना है, ठीक है। कह रहा है यदि क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो 5/4 है, 5:4 है, तो हानि % यानी लॉस % आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। सीपी हिंदी मीडियम वाले क्रय मूल्य लिखेंगे और एसपी का अनुपात जो है 5/4 है। तो यह अनुपात जो है इस प्रकार है 5:4, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या कर दे रहे हैं, सीपी बटा एसपी बराबर 5/4। देखिए हानि कहा है ना, तो आप ला रहे हो 5 रुपया में, कितने में खरीद रहे हैं भाई 5 रुपया में, और बेच रहे हो 4 में, नुकसान होगा ना। कितने का नुकसान 1 रुपये का नुकसान। कोई सामान 5 रुपये में ला रहे हो 4 में बेच रहे हो तो नुकसान कितने का हो रहा है 1 रुपया का। तो हानि प्रतिशत का क्या आपने पढ़ा है, हानि % बराबर, हानि % बराबर हानि बटा क्रय मूल्य यानी कि सीपी। हिंदी मीडियम वाले क्रय मूल्य लिखेंगे, अंग्रेजी में वाले सीपी लिखेंगे, ठीक है, गुणे 100। यहां पर हानि कितना का हुआ 1, क्रय मूल्य क्या भाई 5 है, और गुना क्या है आपका 100 है। इसको काट देंगे 20% की हानि। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 का, ये दूसरा तरीका है, इसको बना लीजिए 5 का कितना % है 1, तो 5x/100 बराबर 1। 20 की पारा से कट जाएगा भाई, तो 20 बराबर कितना, x बराबर कितना हो जाएगा 20%, ठीक है, x बराबर 20%। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। सीपी और एसपी का जो भी अनुपात दिया उसको लिख लीजिए। उसके बाद बटे में करके ये सामने वाला देख लेंगे कि 5 सीपी हो गया और 4 एसपी हुआ। जाहिर सी बात है हानि हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है, कितने का 1 का, तो 1 जो लॉस होगा उसको लॉस के जगह पर लिखेंगे 1। क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, हानि होगा या लाभ होगा क्रय मूल्य हमेशा बटा में रहता है, फ्रैक्शन में रहता है, ठीक है, नीचे वाले में। तो अब यहां से देखिए इस सवाल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद दूसरा लगाते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है भाई, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5/6 है, यानी कि सीपी एसपी
5:6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भाग का ही निशान है, अनुपात ये भाग ही होता है, ये यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो CP बटा SP बराबर 5/6 ये लिख सकते हैं। CP कितना है भाई? 5 है, यानी खरीद रहे हो 5 में और बेच रहे हो 6 में, तो क्या हुआ? 1 का क्या हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का लाभ हुआ, 1 का क्या हो गया? लाभ हुआ। तो अब लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। लाभ कितना है? 1। क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य CP आपका क्या है? 5 और गुना क्या है? 100। इसमें भी कितना भाई? 20% का लाभ, उसमें 20% का क्या हुआ था? हानि, इसमें लाभ, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, 5 का कितना परसेंट है? पीछे जैसे मैंने बनाया 1, वैसे भी बना सकते हो, किसी भी तरीके से बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। देखिए विक्रय मूल्य मतलब SP, हिंदी वाले विक्रय मूल्य लिखेंगे, अंग्रेजी वाले SP। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है? 4 गुना है, क्रय मूल्य का 4/3। SP बराबर CP गुणे 4/3, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? आप तिर्यक गुणा कर देते हैं या फिर वैसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ला देंगे। तो यहां पर देखिए SP अपॉन CP बराबर 4/3 कर सकते हैं ना। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, क्यों लाएंगे इसको? 4/3 इसको हमने यहां ला दिया। SP कितना हुआ? 4, CP 3, ला रहे हो 3 में, बेच रहे हो 4 में। 1 का प्रॉफिट, 1 का क्या हुआ? यहां पर पहले लिख दो भाई, 1 का क्या हुआ? लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर आप लोग जानते हो, लाभ परसेंट बराबर लाभ, लाभ जो हुआ 1 का वही पीछे से बटा क्रय मूल्य 3 और गुना 100। पीछे तो सभी सवाल में आपको बताया कैसे कैसे लिखते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 3300 ही 1/3, ठीक है। 3300 ही 1/3। तो लाभ परसेंट ऐसे निकाले जाते हैं। देख लीजिए हम कैसे बना रहे हैं, उसको बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फिर। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य मतलब CP का 60%, 60/100 बराबर SP के 50% के बराबर है, SP का 50% के बराबर है। बराबर कर दिया, जो कंडीशन दे रखा था उसको हमने अप्लाई कर दिया। यहां से हम काटेंगे इसको, ठीक है ना। अब CP बटा SP, ठीक है, कितना हो जाएगा? 50/60। अब देखिए यहां पर कट गया, CP 5, SP 6, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट कितना का हुआ? 1, 1 का लाभ हो गया। तो आप क्या लिखते हो? लाभ परसेंट बराबर वही लगा दो, लाभ परसेंट बराबर लाभ क्या है? 1, लाभ है अपना 1, CP 5 गुना 100। तो यहां से भी कितना आया भैया? 20%। ये 20% आपका लाभ हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं सारे सवाल एक ही फॉर्मेट से बन रहा है, आपको केवल ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है। इस जो हिंदी में लिखा होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा, उसी पर ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो बराबर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर। कह रहा है किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो इसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बताइए, यानी कि CP संबंधे SP को आपसे पूछा गया है कि उसका अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम क्रय मूल्य, आपको हमने 01, 02 सभी वीडियो में बताया है कि CP कितना होता है भैया?
100%। सीपी कितना होता है? 100%। सीपी ही हमारा 100% होता है। तो कह रहा है किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा गया, तो सीपी मान लीजिए कि इसका 100 हो गया, ठीक है, सीपी कितना हो गया? 100 हो गया, तो इसका 200% लाभ पर यानी कि 300 पर बेचा गया। 100% और 300%, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अनुपात लगा दीजिए, 100 संबंधे 300 का अनुपात लगा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? कट के 1 संबंधे 3। तो यही हुआ सीपी और एसपी का अनुपात यानी कि रेशियो, ठीक है। इसी माध्यम से हम एक एक चैप्टर जो है, एक एक चैप्टर को ऐसे ही ट्रिकी के माध्यम से हम बताएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।